तो एक भाग आकाश में गया, दूसरा भाग वायु में गया, तीसरा भाग जल में गया, चौथा भाग पृथ्वी में गया। फिर अग्नि के दो विभाग हुए, तो एक भाग आकाश में, एक अग्नि अपना भाग उसके पास रहा आधा, आधे के 4 भाग हुए, एक आकाश में गया, एक वायु में गया, एक जल में गया, एक पृथ्वी में गया। फिर उसके बाद जल के 2 भाग हुए, तो आधा जल के पास रहा, आधे के 4 विभाग, एक भाग आकाश के पास, दूसरा भाग वायु के पास, तीसरा भाग अग्नि के पास, चौथा पृथ्वी के पास हो गया। और इस तरह पृथ्वी के 2 भाग, आधा पृथ्वी का पृथ्वी के पास रहा, उसके जो दूसरा विभाग था उसके 4 भाग हुए, एक आकाश के पास गया, एक वायु के पास गया, एक अग्नि के पास गया, एक जल के पास गया। ये पंचीकरण हो गया। तो ये पंचीकरण जो होता है, इससे ये सारी दुनिया बनी है, और ये हम लोगों के आपके सबके शरीर बने हैं। और भगवान के डायरेक्ट जो शुद्ध सत्व है, बिना पंचीकरण के, वो शुद्ध सत्व से चिन्मय से अपना सी विग्रह खड़ा कर देते हैं। क्षण मात्र में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके वसुदेव देवकी के सामने खड़े हो जाते हैं, और क्षण मात्र में छोटे से बालक बन जाते हैं। क्षण मात्र में वो ग्वालवार और बछड़े बन जाते हैं, और क्षण मात्र में वही सब कुछ ब्रह्म रूप में दिखाई पड़ते हैं, और क्षण मात्र में फिर वैसे के वैसे खड़े हो जाते हैं, हाथ में दही भात का ग्रास लेके। ये भगवान की अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर लेते हैं। अगर पंच भौतिक होता तो उसमें समय लगता। जब अगर माता देवकी के उदर में भगवान केवल भान मात्र था, देवकी के मन में थे, शरीर में नहीं थे। इसलिए वहाँ लिखा है कि पहले भगवान वसुदेव जी के मन में आए, और वसुदेव जी के मन से फिर देवकी के मन में गए। वही गर्भ था, तो पेट फूल गया। पेट में भगवान तो कहाँ, भगवान तो सब जगह हैं, वो भी थे, पेट में भी हैं। अब वो वहाँ से प्रकट होते हैं। हैं? क्या? तो गर्भ जो है ये औपचारिक है। औपचारिक कहता है कि जब देवकी के वसुदेव जी के मन में भगवान का अंश आया, तो दुरासदो दुर्धर्षो भूतानाम संभव हुआ। दुरासद दुर्धर्ष हो गए। वसुदेव जी के सामने कोई अपनी नजर उठा के नहीं दे सकता था। ये फिर उसके बाद ततो जगन मंगल मच्युतानिशम समाहितम सूर्य सुतेन देवी धारमात्मक मगमात्म भूतम काष्ठा यथानंद करम मनता। तो अब देखिए, सवेरे हम लोग उठते हैं तो ऐसा लगता है कि पूर्व दिशा से ये सूर्य का उदय हो रहा है। पहले सूर्य जो है ये पूर्व दिशा के गर्भ में थे, अब ये गर्भ से निकले। अरे वो तो पहले ही से है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ पृथ्वी का अंश दूसरा आ जाता है घूम के, वहाँ वहाँ उजेला हो जाता है, और जहाँ से पीठ कर देती है पृथ्वी, वहाँ अंधेरा हो जाता है, रात्रि हो जाती है। वो अभी मंजुला आई है, हमारा प्रवचन सुनती थी वो ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ हम लोग दोपहर कर रहे हैं, वो 2 बजे रात को सुनती थी। तो वहाँ की रात अलग है। इसी तरह से परमात्मा है। अब
माता यशोदा के मुंह में अपना सारा विश्व दिखा दिया। फिर उसके बाद जो कहते हो गए, एक ही साथ रोते भी जा रहे हैं और रस्सी भी छोटी करते जा रहे हैं। तो ये सब भगवान की माया है, लेकिन वो माया शुद्ध सत्यमयी है, वही उपाधि है और वो चिन्मय है। इसलिए भक्त लोग जो है, जो आक्षेप करते हैं, वो इस बात का आक्षेप करते हैं कि आप पंच भौतिक क्यों मानते हो। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम् अजानन्तो मम वै मनुत्तमम्। जो मूढ़ है वो मानसिक तनु में धारण किए हूँ, उसको समझ के मेरा अपमान करते हैं। मेरा जो परम भाव है, सर्वश्रेष्ठ, उसको नहीं जानते। चलो आगे बढ़े। प्रथम चरण भावस्य अनिर्णायकत्वं स्वयं इत्यादि लौकिक वाक्य प्रियता सोऽयं पुमानयमसौ इति पौरुषेये वाक्ये तथा व्यतिहते विशेष हेतु पूर्वापरत्वविशक्यमिदं न वक्तुं मुख्यत्वलक्षणिकत्वे शब्दवृत्त्योः स्वयं प्रमाणिति अत्र वाक्ये तत्शब्द पूर्वोऽयं शब्दः पश्चात् प्रयुक्तः अयमसौ इति वाक्ये तु विपरीत प्रयोग तदनुताः व्यतिहत इति व्यत्यस्तीत्यर्थः। स्वयं प्रमाण तथा विधे असौ अयमसौ च व्यतिहितेत्र पौरुषेय वाक्य शब्दवृत्तोर मुख्यत्व लाक्षणिकत्वे प्रति इदं पूर्वापरत्वं विशेष हेतु विनिगमन हेतु इति वक्तुं न शक्यम्। अतः वाक्य विभक्ति नाम उच्चारण पूर्वापरत्व दर्शनात्। तो सोऽयं देवदत्ता किसी ने कहा सह सोऽयं सह अयं देवदत्ता। एक कह दिया और इसी को दूसरे ढंग से कह दिया जाए, असौ देवदत्त सह। ये जो सामने देवदत्त दिखाई पड़ रहा है, यही वो है जो हमको पटना में मिला था। तो प्रतिहार निर्देश से भी अर्थ तो एक ही निकलता है। तो मुख्य जो अर्थ है अभेद, वो अभेद असौ और अयम दोनों का त्याग करने रक्षा कर देने से मिलता है। इसलिए यहाँ कोई विनिगमन यहाँ भी नहीं है। एवं अखंडे ब्रह्मणि तात्पर्यानुपत्या